बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी। कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर नहीं मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा, मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप टेंशन ना लो, खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए। टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थ था इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना। पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए। इस पर भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने हो रहा है। इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। वापस यूज किया जाता है। केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है। हम कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद किया। खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन दिन खराब होते जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई। तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ। जैसे भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, से और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा। का स्वाद वापस आ गया और गट्टू चिंकी ने फास्ट फूड को हमें। तो बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि बड़ों की एक भी नई ड्रेस नहीं। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। अचानक उनका ध्यान अंदर गया। चिंकी कहाँ गायब? तभी अचानक कबर्ड मम्मी से बोला, क्या आंटी? चिंकी का रूम है ना? चिंकी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो मम्मी की हंसी फूटने वाली थी। मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा क्यों नहीं बता? ड्रेस ला कर दो, फिर बोलूंगी चिंकी कहाँ है। ये सुनकर मम्मी जैसे ही कबर्ड ने कैंसल वाली बात सुनी, कबर्ड का मुंह से मान जाती हूँ। चिंकी को ऐसा देखकर मम्मी की हंसी। शाम की बात है। पापा ऑफिस से आए तो मम्मी हॉल में खेल रही है। तो गट्टू चिंकी सोसाइटी कैंपस में खेल रहे थे। कब से ऊपर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओह मम्मी सॉरी, खेल खेल में हमारे लिए रिक्शा लेकर आओ। गट्टू मिल्खा की स्पीड से भागा कर मम्मी छोटी मोटी शॉपिंग करने लगी। चिंकी बेचारी ड्रेस जहाँ काफी सारे अलग अलग आकर्षक ड्रेस बच्चों को एक्साइटेड कर। बेचारी चिंकी कंफ्यूज हो गई थी। ये वाली लो या फिर, और उसके दिमाग से बाकी सारे ड्रेस आउट हो गए। ऐसा कहकर चिंकी वो ड्रेस उठाने ही वाली थी कि तभी झट से वो मेरी है। और इस प्रकार दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। नहीं रही। डोंट वरी, ऐसा दूसरा ड्रेस भी होगा यहाँ पर। तुम तो बहुत ड्रेस है, तुम वो ट्राई करो। नहीं मुझे यही। तो पीछे मिंकी की मम्मी खड़ी थी। मम्मी मुझे यही। कैसे नहीं पहचानूंगी यार, 3 साल कॉलेज में एक साथ बिताए हैं हम, क्या करें। अरे डोंट वरी, मिंकी की चॉइस हर सेकंड बदलती। और दूसरे कॉर्नर की तरफ भाग गई। देखा, चल भी नाराज खड़ी थी। अब क्या तुम्हारी भी चॉइस बदल गई? बोली, अरे बेटा लाइफ है तो होता रहता है, कोई भी चीज। चिंकी भागते हुए ट्रायल रूम में गई और फटाफट नई चाट पकौड़ी खाते हैं और फिर घर चलते हैं। चले? हाँ चलो, करें और सब्सक्राइब करें। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी। कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर नहीं मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा, मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप टेंशन ना लो, खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह और मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए। टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थ था इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना। पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए। इस भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने हो रहा है।
इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। वापस यूज किया जाता है। केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है। कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद मछली खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन दिन खराब होती जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई। गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ जैसे भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, से और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा। का स्वाद वापस आ गया और गट्टू चिंकी ने फास्ट फूड को हमें। तो बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि बड़ों की एक भी नई ड्रेस नहीं। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। अचानक उनका ध्यान अंदर गया। चिंकी कहाँ गायब हो? तभी अचानक कबर्ड मम्मी से बोला, क्या आंटी? चिंकी का रूम है ना? चिंकी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो मम्मी की हंसी फूटने वाली थी। मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा, क्यों नहीं बता? ड्रेस ला कर दो, फिर बोलूंगी चिंकी कहाँ है। ये सुनकर मम्मी जैसे ही कबर्ड ने कैंसल वाली बात सुनी, कबर्ड का मुंह से मान जाती हूँ। चिंकी को ऐसा देखकर मम्मी की हंसी। शाम की बात है। पापा ऑफिस से आए तो मम्मी हॉल में खेल रही है। तो गट्टू चिंकी सोसाइटी कैंपस में खेल रहे थे। कब से ऊपर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओह मम्मी सॉरी, खेल खेल में हमारे लिए रिक्शा लेकर आओ। गट्टू मिल्खा की स्पीड से भागा कर मम्मी छोटी मोटी शॉपिंग करने लगी। चिंकी बेचारी ड्रेस जहाँ काफी सारे अलग अलग आकर्षक ड्रेस बच्चों को एक्साइटेड कर। बेचारी चिंकी कंफ्यूज हो गई थी। ये वाली लो या फिर, और उसके दिमाग से बाकी सारे ड्रेस आउट हो गए। वाह! ऐसा कहकर चिंकी वो ड्रेस उठाने ही वाली थी कि तभी झट से वो मेरी है। और इस प्रकार दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। नहीं रही। डोंट वरी, ऐसा दूसरा ड्रेस भी होगा यहाँ पर। तुम तो बहुत ड्रेस है, तुम वो ट्राई करो। नहीं, मुझे यही। तो पीछे मिंकी की मम्मी खड़ी थी। मम्मी मुझे यही। कैसे नहीं पहचानूंगी यार, 3 साल कॉलेज में एक साथ बिताए हैं, हम क्या करें। अरे डोंट वरी, मिंकी की चॉइस हर सेकंड बदलती। और दूसरे कॉर्नर की तरफ भाग गई। देखा, चल। भी नाराज खड़ी थी। अब क्या तुम्हारी भी चॉइस बदल गई? बोली, अरे बेटा, लाइफ है तो होता रहता है, कोई भी चीज। चिंकी भागते हुए ट्रायल रूम में गई और फटाफट नई चाट पकौड़ी खाते हैं और फिर घर चलते हैं। चले? हाँ चलो। करें और सब्सक्राइब करें।